पिक एंड चूज करके निटी गिटीज नहीं निकालनी चाहिए। इस तरह की निटी गिटीज बहुत निकाल सकते हैं हम भी कुरान और हदीस के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, आपने सुन लिया इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी, जिनको मैं मिर्ज़ा जूनियर के नाम से याद करता हूँ। ये जनाब ये हकीकत है इनके एजेंडे की कि ये किस नहज के ऊपर काम कर रहे हैं और इनके दिल दिमाग के अंदर असल में है क्या। ये आजकल के जो इनके लेक्चर्स आ रहे हैं, बयानात आ रहे हैं, उसके अंदर बड़ी शिद्दत आपको महसूस होगी। इनके 2-3 साल पुराने जो बयानात हैं और आज के बयानात के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले बयानात जो थे, पुराने बयानात, उसके अंदर फ़कत ये था कि जनाब वो मखसूस कुछ मामलात के ऊपर इस्लाम के उसके अंदर कुरान और हदीस दिखा करके लो जी, वो भी तस्वीर का एक रुख दिखाते थे, दूसरा नहीं दिखाते। यानी जिस चीज़ जिस मसले के अंदर कुरान ने कहा है कि ये काम करो, तो वो वाली आयत दिखा देते थे, ये देखो जी यहाँ करने का हुक्म है। हालांकि उसी काम के बारे में कुरान पाक के दूसरे मकाम में ना करने का हुक्म था, उस आयत को ये नहीं दिखाते थे। पुराने बयानात के अंदर ये होता था। हदीस का मामला भी ऐसे ही है कि मुस्बत वाली हदीस जो थी वो दिखा देते थे, जो मनफी वाली हदीस थी ये नहीं दिखाते थे। और ये काम करते थे जनाब कि जो ज़ईफ हदीस थी उसको ये सही करके पेश करते थे, ये देखो जी सही हदीस में, हालांकि वो ज़ईफ होती थी। और जो सही होती थी उसको ये ज़ईफ कह के पेश करते थे, ये देखो जी ये ज़ईफ हदीस है। तो ये पुराने बयानात का ये मामला था। लेकिन ये जो जदीद इनके बयानात आ रहे हैं, इसके अंदर सिवाय इस्लाम दुश्मनी के आपको कुछ नजर नहीं आएगा। और ये वाली बात इनके नए और पुराने बयानात से पहले ही हमने ये बात कह दी थी, जब इनका अभी नया नया 1-2 बयान यूट्यूब के ऊपर आया था, पुरानी बातें हैं। तो उसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप देख लें, हमने पहले कह दिया था कि ये उसका टाइटल हमने दिया था कि मुल्हिद नमा इस्लाम दुश्मन अनासर। वो गालबन मुझे याद पड़ता है 1 या 2 नंबर था, क्योंकि वो सीरियल हमने चलाई थी। जो भी मुल्हिद नुमा कादियानी थे, मुल्हिद नुमा जो इस्लाम दुश्मन अनासर थे, वो हमने किस्तवार पेश किए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उनमें इनका नंबर भी हमने लगाया था और इनका तारुफ करवाया था। अब मामला ये है कि आजकल के बयानात के अंदर ये डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात के ऊपर एतराज़ात वारद कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर एतराज़ात, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, औलिया अल्लाह, तो वो तो मशहूर ही है, वो बाबा बाबा कह के इन्होंने सबको किनारे पे लगा दिया है। और अभी तो ये आया है जनाब, नारा जो आया है, इससे वाज़े ये चीज़ होती है कि बाबों का जो खुदा है वो कोई और है, तो इंजीनियर साहब का जो खुदा है वो कोई और है। मतलब ये कि इन्होंने अपना मजहब दीन अलग कर लिया, फिरका अलग कर लिया, अपना ग्रोह अलग बना लिया, अपना कल्ट अलग बना लिया। अब इसी एक बयान के अंदर आप देखें, वो कहते हैं कि जनाब तुम अगर मेरे ऊपर नुक्ताचीनी करोगे ना, मेरे छोटे छोटे क्लिप बना के लोगों को दिखाओगे और छोटे छोटे एतराज़ात करोगे, तो फिर हमें भी कुरान के अंदर और हदीस के अंदर बड़ी ऐसी चीज़ें नजर आती हैं जो हम भी तुम्हें कांट छांट करके पेश कर सकते हैं। यही चीज़ आजकल के ईसाई और मुल्हिदीन और हिंदूस ये काम कर रहे हैं अपने चैनल्स के ऊपर। एथियस्ट, आप उनके चैनल्स उठाकर देखें, आपको ये चीज़ मिलेगी। जो यूट्यूब के को विजिट करते हैं जो दोस्त, वो इस चीज़ की हिमायत करेंगे और हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। और एक बात मरकज़ी आपको बताऊं कि ये बंदा एक एजेंडा लेके आया है और किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर ये काम कर रहे हैं, और वो एजेंडा ये है इस्लाम दुश्मनी। ये बहुत बड़ी एक साजिश और बहुत बड़ा एक फितना नमूदार हो रहा है, बल्कि हो चुका है। अब अभी तो ये जड़ें पकड़ चुका है और मजबूत जड़ें, तनावर दरख्त समझ लेके बन चुका है। और अभी तो ये वो समझ लेके सीना चौड़ा करके, हाँ जी,
سینہ چوڑا کر کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں اسلام کے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، جیسے ایتھیسٹ کرتے ہیں، ملحدین کرتے ہیں، اور اسلام دشمن ناصر عیسائی دیگر لوگ جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہیں، جو اعتراضات انہوں نے اپنے چینل کے اوپر اٹھائے، سیمی سامسن ہے، سلمان اسحاق ہے، اسی طریقے سے حارث ملحد ہے، اور ہندوز ہیں، جو اعتراضات وہ اسلام کے اوپر اٹھا رہے ہیں نا، وہی جناب ان کے چینل کے اوپر آپ کو وہ ملیں گے، وہی اعتراضات آپ کو ان کی زبان سے ملیں گے کہ یہ دیکھو قرآن کے اندر یہ نقص ہے، حدیث کے اندر یہ نقص ہے، اور جناب تمہارے اللہ کے اندر یہ نقص ہے، تمہارے نبی کے اندر یہ نقص ہے۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بہت کچھ آپ دیکھیں گے، اللہ مان والا فتنوں کا دور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیاں اور فتن کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی ایسی حدیثیں اور ایسی ایسی باتیں تم سنو گے قرب قیامت میں کہ جو تمہارے باپ دادوں نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ یہ وہ دور آ گیا ہے، اور ایسی ایسی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں نے بھی کبھی نہیں سنی۔ بہت شکریہ جی، دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔